अस्सलाम वालेकुम क्लास। और आज हमारी क्लास शॉपिफाई की पार्ट 4 है। और आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से आती है। देखिए, ये जितनी भी ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं यहाँ पे, या हाई रेटेड की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, न्यू अराइवल आ रही हैं, ये सारे डायनामिकली प्रोडक्ट आ रही हैं। इस प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ेगी, ताकि हम यहाँ पे अपलोड कर सकें और प्रोडक्ट के मॉड्यूल पे यहाँ पे हम शो करा सकें। उसके लिए सबसे पहले हम कहाँ हैं, हम हमारे पास कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हमें क्लाइंट देंगे, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये 4 प्रोडक्ट पहले अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल 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 दबा के मैंने चारों कर ली, ताकि मेरे को उसकी मल्टीपल इमेजेस मिल जाएं। ठीक है, मैं जैसे ही इधर आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद अब ये थीम हमारी खुल रही है, सारी इमेजेस हमारे खुल रहे हैं। अब मैं एक एक उसके ना सारी तस्वीर उठा के सेव कर लूँगा। मैं राइट क्लिक, ओपन इमेज न्यू टैब। ठीक है, इस पे क्लिक किया मैंने, ओपन इमेज इन न्यू टैब। इस पे क्लिक किया, ओपन इमेज न्यू टैब। ठीक है, ये तीनों तस्वीरें आ गई। मैंने कंट्रोल एस, और ये तस्वीरें कहाँ सेव हो रही हैं मेरे को, इधर PS5 सेव। कंट्रोल W से मैंने विंडो बंद करी, कंट्रोल सेव। ठीक है, विंडो बंद करी। अच्छा, कंट्रोल सेव, ये वाली भी सेव हो गई है। कंट्रोल देखिएगा कहीं सेव तस्वीर सेव तो नहीं हो रही। हाँ भाई, वही तस्वीर सेव हो रही थी, मैंने इसको बंद किया, कंट्रोल सेव। और ठीक है, इसके बाद मैं नीचे वाले उस पर आ गया, देखा मैंने ये वाली। अच्छा, मैंने ये भी खुले रहने दिया। ठीक है, मैं इधर गया, इधर जाने के बाद ये मैंने तस्वीर बंद कर दी। मैं इस वाली प्रोडक्ट पर आ गया, इस पर भी मैं यही करूँगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब। यहाँ पे आया मैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब और ओपन इमेज न्यू टैब, कंट्रोल सेव। ठीक है, कंट्रोल W से मैंने बंद कर दिया, कंट्रोल सेव, कंट्रोल W और कंट्रोल सेव, कंट्रोल W। ठीक है, इधर क्या है, मैं इधर जाने के बाद ये तस्वीर आ रही है, इनके चारों साइजेस आ रहे हैं। ओपन इमेज न्यू टैब, ओपन इमेज न्यू टैब और ओपन इमेज न्यू टैब। यहाँ पे किया मैं कंट्रोल एस। ठीक है, यहाँ पे किया मैं कंट्रोल एस। ठीक है, और यहाँ पे किया मैं कंट्रोल सेव। अब मैंने क्या करी, 3 प्रोडक्ट की तस्वीरें मैंने अपलोड कर ली हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको भी बंद कर दिया और मैंने इसको भी बंद कर दिया। ये मैंने लिंक इनका खुले रहने दिया और इसको भी बंद कर दिया। अब मैं सबसे पहले इधर आऊँगा, सबसे पहले हम चले आते हैं अपने प्रोडक्ट के टैब के अंदर। देखिए, प्रोडक्ट के टैब के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कलेक्शन नज़र आ रहे होंगे। कलेक्शन से मुराद ये है कि यहाँ पे कैटेगरी का नाम, कि आप किसके अंदर करना चाहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास शूज़ वाले आए, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास 2 कैटेगरी है, जॉगिंग के अलग शूज़ हैं, स्पोर्ट्स के अलग शूज़ हैं फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे ऐड कलेक्शन और सबसे पहले मैं बनाऊँगा स्पोर्ट्स शूज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम रख दिया, कैटेगरी कलेक्शन का नाम रख दिया स्पोर्ट्स शूज़। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले आपको सबसे पहले उसके कलेक्शन बनाने, यहाँ पे सेव कर दिए मैंने। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने क्या करा, यहाँ पे जाने के बाद क्रिएट अनदर कलेक्शन, और मैंने बना लिए जॉगिंग शूज, यानी जॉगिंग के लिए जो शूज यूज होते हैं या रनिंग शूज, मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल। मैंने अलग कैटेगरी बना के यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने सेव कर लिया, अब मैं प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए जाऊँगा। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए मेरे पास टाइटल मैं इसी थीम से उठा लूँगा। ऐड प्रोडक्ट में जाने के बाद सबसे पहले मैं गया, मैंने ये वाली तस्वीर उठाई हुई थी, मैंने यहीं से टाइटल उठा लिया, जो कि आपको क्लाइंट देंगे टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने कंट्रोल पेस्ट। अच्छा, फिर मैं दोबारा से इसी पे आया और यहाँ एक अदद मैंने इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। उसके बाद में आया, उसके बाद में इसी लिंक पे किया। ठीक है, और 880 रुपये दिखा रहा था, मैंने यहाँ पे 880 रुपये ले लिए। ठीक है, 880 रुपये में मैंने क्या करा, यहाँ पे कंपेयर प्राइस मैंने 2000 कर दी और इसको 880 यहाँ पे चेंज कर दिया। अच्छा, इसने पूछा इमेजेस, कौन सी इमेजेस अपलोड करनी है। मैं यहाँ इमेजेस अपलोड न्यू स्टोर पे गया और ये मैंने 3 प्रोडक्ट उठा लिए। अच्छा, जो प्रोडक्ट सबसे यहाँ पे आ रही होगी वही डिफ़ॉल्ट पे सबसे आपके पास होम पेज पे नज़र आ रही होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ये वाली प्रोडक्ट ने, क्लाइंट कह रहा है कि भाई ये वाली प्रोडक्ट मेरी होम पेज पे नज़र आए, तो आप इसे ट्रैक पकड़ के यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे कलेक्शन, भाई कौन सी है, ये अभी हमारे पास जो है वो स्पोर्ट्स शूज़ है, यानी कि कौन से कलेक्शन में डालना है, भाई स्पोर्ट्स शूज़ में डालना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे,
जब आपने इस सब कर लिया, अब वेरिएंट यानी कि इसमें साइजेस भी चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद ऐड वेरिएंट पे जाएंगे, ठीक है, और वेरिएंट पे जाने के बाद शूज साइज, ठीक है, साइज कौन सा है भाई, साइज पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जाने के बाद स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, डन। डन। अगर आप चाहते हैं कि भाई हर किसी के प्राइस अलग अलग हैं या वो अलग अलग हैं, तो ये आप यहाँ पे क्वांटिटी यानी क्वांटिटी भी रख सकते हैं, यानी कि मैंने कहा भाई हर साइज के मेरे पास 10 शूज है। मैं इधर गया, इधर जाने के बाद मैंने इधर इसका कंट्रोल सेव किया और मैं क्या करूँगा, प्राइस ट्रैक क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक, ठीक है, और मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपली क्या करा भाई, स्पोर्ट शूज़ में मैंने क्या करी, ये प्रोडक्ट को सेव कर दिया। जैसी मेरी प्रोडक्ट सेव हो गई, मैंने एक मरतबा देख लिया हाँ भाई कलेक्शन में स्पोर्ट्स शूज़ के ऊपर जाएगी ये, ठीक है, जैसी ये, और प्रोडक्ट एक्टिव होनी चाहिए। जैसी प्रोडक्ट ये सेव होगी तो ये आपके पास, हम इसको प्रोडक्ट को यहाँ पे अभी असाइन किए बगैर देख भी सकते हैं। मैं गया यहाँ पे, अब इसने का डुप्लीकेट कॉन्वर्जेशन योर प्रोडक्ट, मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ। जैसे प्रीव्यू पे जाऊँगा तो ये प्रोडक्ट जैसे अपलोड हुई भी होगी, ये मुझे शो भी करने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये सारी प्रोडक्ट और इस तरीके से सेल्स 2000 रुपये जो रखी थी स्मॉल मीडियम लार्ज, आ गई है बाय ना एड टू कार्ट, ठीक है। इसके साथ साथ हम गए, हमने क्या करा, पीछे आए दोबारा से और हम कर ले गए कंटिन्यू अनदर प्रोडक्ट, यानी कि कंटिन्यूस स्टोर में गया, मोर डिस्क्रिप्शन, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में जाने के बाद मैं दोबारा से प्रोडक्ट में आया, ठीक है, वरना यहाँ पे ये ऑप्शन देता ही है कि आप दूसरी प्रोडक्ट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे गया, ऐड प्रोडक्ट पे जाने के बाद मैंने क्या करा, दूसरी प्रोडक्ट अपलोड कर दी, यानी कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट यहाँ से बंद कर दी, ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद अब ये वाली प्रोडक्ट खोल ली। इसका नाम मैंने यहीं से उठा लिया जो कि क्लाइंट आपको देंगे। मैंने यहाँ से कंट्रोल वी किया, ठीक है, और कंट्रोल वी करने के बाद मैंने ये डिस्क्रिप्शन उठा ली। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आएगी भाई, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अपलोड इमेजेस, जैसे मैं अपलोड इमेजेस के ऊपर किया तो ये मैंने 3 साइज ये वाले उठा लिए, ठीक है। अपलोड जो सा साइज अपना है मेरे को, वेंडर मैंने कहा 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये जाने के बाद मैंने कहा ये 1500 रुपये, यानी कि 50% ऑफ है। इधर आया मैं, इधर आने के बाद वही मैं ऐड वेरिएंट, यानी कि मुझे देना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे वेरिएंट में साइज लिख दूंगा। साइज से मुराद क्या है कि मैंने यहाँ पे, सॉरी डिलीट, यहाँ पे ऐड वेरिएंट पे किया मैं साइज, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद स्मॉल मीडियम लार्ज जिस तरीके से मैंने पहले लिखा था, एस, अच्छा यहाँ पे किया मैं स्मॉल मीडियम लार्ज टैब एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा जैसे ही मैं इसको डन करूँगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएंगे कि स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज जितने पीस है, मैंने कहा भाई 10 पीस है, ठीक है। 10 पीस करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ऊपर गया, सिंपली मैंने प्रोडक्ट को कौन से कलेक्शन में जाएगी भाई, ये अभी स्पोर्ट शूज़ में जाएगी, मैंने क्या करा सेव। अच्छा ऊपर से पहले मैंने देख लिया प्रोडक्ट एक्टिव है, तो यहाँ पे मैंने सेव का बटन दबाया। जैसे ही सेव का बटन दबाया मेरी प्रोडक्ट क्रिएट हो गई। अब मेरे पास 2 प्रोडक्ट और बची हैं, अगर मैं ये देखूं, ये और ये, ठीक है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि अब मुझे पास प्रोडक्ट जब बची है तो अब मैं क्या करता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन, ये नाम सिर्फ चेंज करूँगा, डिस्क्रिप्शन सारे प्राइस व्राइस यही रख के रख दूंगा, मैं इसको करूँगा यहाँ से डुप्लीकेट। ये तेज़ अपलोड करने का तरीका होता है। मैं इधर आया, इधर आने के बाद मैंने कहा चलें ये भी हो गई है, अब ये वाली प्रोडक्ट रह गई है। मैंने कहा चलें डिस्क्रिप्शन, अगर किसी प्रोडक्ट की सेम हो डिस्क्रिप्शन और सारे प्राइस व्राइस सेम, आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे डुप्लीकेट करेंगे वो पूछेगा मीडिया, मैंने कहा इमेजेस नहीं, ठीक है। इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन सेट एज एडा, क्योंकि सबके साइज सेम है, और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूंगा और मैं क्या कर दूंगा, डुप्लीकेट प्रोडक्ट कर दूंगा। अच्छा सेट एज एक्टिव, जैसे ही मैं डुप्लीकेट करूंगा तो वो सारी डिस्क्रिप्शन, सारे नाम, सारे प्राइस इसी तरीके से उठ के आ जाएंगे, सारे वेरिएंट भी बने हुए हैं, सारे प्रोडक्ट के प्राइस भी बने हुए हैं। अच्छा भाई स्पोर्ट्स कलेक्शन लगा हुआ था, ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा अपलोड न्यू इमेजेस, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये वाली प्रोडक्ट तीनों अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्या हुआ, हमारी डुप्लीकेट प्रोडक्ट तीनों अपलोड हो गई। अच्छा सिंपली अब देखो कितनी तेजी से हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद स्पोर्ट शूज लगा हुआ है, प्राइस लगे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन वही लगी हुई है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाए सेम के वही हो तो आप इस तरीके से ये सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो ये देखिएगा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपकी सेव हो गई, ठीक है। अच्छा हमने प्रोडक्ट के ऊपर क्या करा, हमने क्या करा, यहाँ पे प्रोडक्ट पे आए, कलेक्शन पे आए,
अब हमने प्रोडक्ट देखी भाई, हमारी तीनों प्रोडक्ट लग गई हैं। हम प्रोडक्ट में आए, हाँ भाई स्पोर्ट्स शूज़ के अंदर लग गई हैं। अब बिलफर्ज यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट आ रही हैं, अब न्यू अराइवल पे जो प्रोडक्ट आ रही हैं वो 4 आ रही हैं। हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को डुप्लीकेट ऐसी और कर लेते हैं ताकि आपको चारों नज़र आ जाए। 4 प्रोडक्ट कम से कम। इधर आया, इधर पे जाने के बाद मैंने क्या करा, इस प्रोडक्ट को खोला मैंने, ठीक है। और प्रोडक्ट को खोलने के बाद मैंने क्या करा, डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद मैंने सेम इमेजेस यहीं लगे रहने दी, ठीक है। और मैंने इसका रख दिया शूज़ 2, ताकि मेरे पास 4 प्रोडक्ट हो। डिफ़ॉल्ट मैंने कहा इमेजेस भी मीडिया भी उठा लो, सिर्फ मुझे एक डुप्लीकेट इसलिए करनी है ताकि 4 प्रोडक्ट नज़र आ जाए। मैं गया डुप्लीकेट, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये प्रोडक्ट की सारी डुप्लीकेशन मेरे पास आ जाएंगी। टाइटल का नाम सिर्फ मैंने चेंज किया है, प्राइस सारी चीज़ें मेरी इस पे लगी हुई हैं, वेरिएंट भी मेरे क्लिक हुए हैं और मैंने इसको क्या कर दिया, डुप्लीकेट। वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट सेव हो गई। मैं पीछे आया, दोबारा से मैंने देखा भाई प्रोडक्ट मेरी एक्टिव है, जी भाई चारों मेरी प्रोडक्ट एक्टिव है। अब मुझे ये असाइन करनी है, मैं जाऊँगा ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, ठीक है। जब मैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाऊँगा तो ऑनलाइन स्टोर में मुझे वो चीज़ नज़र आएगी कि भाई ये आ रही है प्रोडक्ट हमारी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ के ऊपर गया सिंपली। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाली लेजेंडरी जो इमेजेस उठ के आ रही थी ना माई स्टोर के ऊपर, ये न्यू अराइवल, ये सारी डायनेमिकली आ रही थी। यहाँ पे जब मैं इस पोर्शन के ऊपर जाऊँगा, इधर आऊँगा मैं, तो ये न्यू अराइवल पे जैसे ही मैं आके खड़ा हुआ, जैसे ही मैं इस टैब के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये प्रोडक्ट का टैब आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट के टैब के नीचे आऊँगा मैं, तो जैसे ही नीचे आऊँगा तो वो मेरे से पूछेगा कि भाई ये कहाँ से उठा के लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे आता हूँ आता हूँ आता हूँ, देखता हूँ भाई यहाँ कहीं कलेक्शन का टैब आ रहा है, प्रोडक्ट के टैब के अंदर ये आ रहा है कलेक्शन का टैब। कलेक्शन के अंदर जाऊँगा, पिक द कलेक्शन आइकन और सेलेक्ट कलेक्शन, क्योंकि हमने कलेक्शन बनाई हुई है, कलेक्शन मतलब कैटेगरी। अब मैं यहाँ पे जाके इसको रिमूव कलेक्शन, और जैसे सिलेक्ट करूंगा तो यो मैंने शूज अपलोड किया है मैं, कि भाई कौन सा सिलेक्शन दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा स्पोर्ट शूज दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही स्पोर्ट शूज सेलेक्ट करूंगा सारी मेरे पास प्रोडक्ट उठ के आने लग जाएंगी। मैं इसको यहाँ से सेव करूंगा और क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट, जैसे ही मैं यहाँ पे स्टोर पे आऊंगा, मेरे पास चारों शूज न्यू अराइवल पे दिखने लग जाएंगे। कौन से कलेक्शन दिख रहे हैं भाई, देखो स्मॉल मीडियम लार्ज 1500 सारे प्राइस आ रहे हैं, जिसके अंदर भी जितने परसेंटेज ऑफ है, जिसका जो फार्मूला लगा हुआ होगा, वो सारे प्रोडक्ट मेरे पास स्टार्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट करने का हमारा इसी तरीके से हम मल्टीपल कलेक्शन बनाएंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, ताकि अब जो कलेक्शन आपको जहाँ असाइन करना है, ये प्रोडक्ट का अपलोडिंग का तरीका था, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी इशू हो कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।